क्या कुछ सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है। मैं राष्ट्रीय पत्रकार सेवा संघ भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अभी ये पिछले लगभग 1.5 महीने से ये प्रकरण चल रहा है और इस प्रकरण में पूरी तरह से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जब पत्रकार बंधु जाते हैं विद्यालय पे और बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब बात करते हैं तो बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब पूछा जाता है अध्यापकों के बारे में तो अध्यापक बौखलाकर और अनाप शनाप बातें कहना शुरू कर दिए हैं। एक ये नरेंद्र सिंह है और ये रागिनी मिश्रा है। रागिनी मिश्रा कथावाचक हैं, अच्छी बात है कथावाचन, और भगवान राम की स्तुति करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम ने ऐसा अपने जीवन काल में कभी नहीं किया कि लोगों के साथ, बच्चों के साथ अन्याय करें। जो शिक्षिका है और शिक्षा के मंदिर में बच्चों को पढ़ाने नहीं जाती हैं और कथावाचन का कार्य करती हैं। अच्छी बात है, कथावाचन का कार्य करिए, लेकिन सरकार के धन को इस प्रकार से लूटने का काम करके कथावाचन कहाँ तक न्याय संगत है? कहीं न्याय संगत नहीं है। कथावाचन आप कथावाचन करिए, यदि आपको कथावाचन करना है तो सिर्फ कथावाचन करिए, और यदि शिक्षा के मंदिर में शिक्षिका के रूप में रहना है तो सिर्फ शिक्षिका के रूप में रहिए। दोहरा चरित्र और दो तरह का कार्य जो है एक साथ कैसे संपादित किया जा सकता है, आप और आम जनता सब ये इसको बहुत अच्छी तरह से भलीभांति समझ सकती है कि दो कार्यों को एक साथ कैसे संपादित किया जा सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है, कहीं ना कहीं जो है कि इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शिक्षिका अपने विद्यालय नहीं जाती थी, बच्चों को नहीं पढ़ाती थी। मैंने स्वयं उनका इंटरव्यू लिया था। मैंने अपने इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वो नहीं बता पाई थी। और उनसे ये भी पूछा गया कि अपने क्लास के किन्हीं 5 बच्चों का नाम बता दीजिए, जिसमें 5 बच्चों के नाम बड़े मुश्किल से 3 बच्चों का नाम उन्होंने बता पाया था। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये शिक्षिका जो है झूठ की बुनियाद पे एक शिक्षिका भी बनी रहना चाह रही हैं और कथावाचिका भी बनी रहना चाह रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और गलत तरीके से, एक तो जैसे कहा जाता है कि एक तो जो है गलत काम करिए और उसके बाद भी सीना जोड़िए। तो पत्रकारों पे ये मुकदमा जो दर्ज कराने की बात कर रही हैं, तो इसकी मैं पुरजोर भर्त्सना करता हूं और इनके ऊपर जो जिस पत्रकार को ये फर्जी बता रही हैं, सरकार ने उन्हें मान्यता दे रखी है। सरकार ने मान्यता उन्हें दिया है कि आप जो है पत्रकार हैं, और ये कह रही है कि फर्जी है। ये कौन कहने वाली है कि फर्जी है? ये कहने वाली है फर्जी है? कोई जिसके मन में जो आए वो पत्रकारों के ऊपर कह दे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि इन लोगों पे मुकदमा मैं दर्ज कराऊंगा, मेरा संगठन दर्ज कराएगा, राष्ट्रीय पत्रकार सेवा संघ भारत दर्ज कराएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ये पूरा उत्तर प्रदेश में मैं आंदोलन करने के लिए बाध्य